आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे लिविंग में कौन रह सकता है। क्या शादीशुदा जोड़ा भी क्या लिविंग में रह सकता है? जैसे हस्बैंड शादीशुदा है, वो लिविंग में रहना चाहता है, क्या रह सकता है? वाइफ शादीशुदा है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, अगर वो लिविंग में रहना चाहती है तो क्या रह सकती है? और अगर लिविंग के दौरान पति के परिवार वाले या पत्नी के परिवार वाले, कोई किसी के परिवार वाले उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में क्या पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा? क्या कोर्ट इनको संरक्षण का आदेश करेगी, सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में अलग अलग जजमेंटों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आपने संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसे जजमेंट देखने को मिले हैं जहां पर कोर्ट ने यह कहा है कि जो लोग शादीशुदा हैं, उनका भी डिवोर्स नहीं हुआ है, उनके लिए लिविंग का कानून नहीं है। जो शादीशुदा हैं और अगर वो लिविंग में रहने लगते हैं तो उन्हें न्यायालय की तरफ से किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, पुलिस की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी। तो पहली बात तो ये होगी क्लियर कि शादीशुदा हैं और उनका डिवोर्स नहीं हुआ है तो वो अभी लिविंग में नहीं रह सकते। दूसरा ये हो गया कि अगर वो सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लिविंग में रहने लगे हैं, तो यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह देखने को मिली एक जजमेंट में जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि शादीशुदा पति था, उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस से सुरक्षा प्रदान कराई गई कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर दी। क्यों? दरअसल इस मामले में यह देखने को मिला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसमें यह देखने को मिला कि हस्बैंड शादीशुदा था, किसी लड़की को लेकर कहीं जाके वो लिविंग में रहने लगा। तो जो लड़की की माँ थी उसने केस फाइल कर दिया किडनैपिंग का, एफआईआर दर्ज करा दी कि मेरी लड़की का किडनैप कर लिया है, फला फला आदमी ले गया, उसको किडनैप कर दिया, बहला फुसला के जो भी था। जब हस्बैंड को ये बात पता लगती है तो हस्बैंड और वाइफ जो लिविंग में रह रहे थे उन्हें कहा हमने शादी कर ली। अब वो शादीशुदा जोड़ा हो गया, वो कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट से कहते हैं कि हुजूर इस एफआईआर को क्वैश कर दी जाए, हम लोग अपनी स्व इच्छा से रह रहे हैं, कोई किडनैपिंग नहीं है और हम दोनों बालिग हैं, तो हमें साथ रहने का अधिकार है, हम अपने फैसले ले सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि आपकी बात तो सही है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि शादीशुदा जोड़े को जो कि अपनी मर्जी से इन्होंने शादी की है और लड़की का कोई किडनैप नहीं किया है, ना ही बहला फुसला के लेके गया, और इनकी जो उम्र है वो भी बालिग है, शादी की उम्र है, शादी की उम्र पूरी कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई दोष दिखाई नहीं देता है, तो किडनैपिंग का चार्ज तो बनता ही नहीं। तो पहली बात तो किडनैपिंग खत्म कर दिया। दूसरी बात, इनको धमकियां मिल रही हैं तो सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो सुरक्षा सुनिश्चित कर दी कोर्ट ने। तीसरी बात इस मामले में यह क्लियर था कि जो हस्बैंड की पत्नी थी, अगर वो केस करती तो यहाँ पर पति को कुछ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा हस्बैंड यहाँ पर जेल चला जाता, क्योंकि विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी करना या लिविंग में रहना ये दोनों ही अपराध है हस्बैंड के लिए, तो यहाँ पर हस्बैंड जेल चला जाता। लेकिन जो इसकी पहली पत्नी थी उसने कोई शिकायत नहीं की, इस कारण से इस मामले में लड़की की मां ने यह भी कोर्ट में कहा कि पहले शादीशुदा है, तो कोर्ट ने यह कहा कि उसकी पत्नी आएगी कोर्ट में ना, तब देखेंगे ना, आपको आपत्ति लगाने का अधिकार नहीं है, आप आपत्ति नहीं ले सकती कि वो शादीशुदा है तो वो किसी के साथ नहीं रह सकता। तो इस कारण से वो पति बच गया था। बहुत कम मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, ना के बराबर 0% मामले देखने को मिलते हैं कि जहां पर उनका हस्बैंड किसी लड़की के साथ रह रहा हो लिविंग में या शादी करके, और उसकी वाइफ कोई आपत्ति ना उठाए, या फिर किसी की वाइफ रह रही हो और उसका हस्बैंड आपत्ति ना उठाए, ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए शादीशुदा व्यक्तियों के लिए लिविंग नहीं है और उन्हें लिविंग में नहीं जाना चाहिए, अडल्ट्री में नहीं जाना चाहिए। पहले डिवोर्स लें फिर उसके बाद लिविंग में रहें, अडल्ट्री में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, डिवोर्स नहीं हुआ, लिविंग या अडल्ट्री में जाती है, रीमैरिज करते हैं, तो वहाँ आप फंस सकते हैं और आपको सजा हो सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।